तो अब हम आते हैं कि जो है मैप क्या होता है, 3D अर्थ को 2D पेपर पर या कागज पर या मतलब क्लॉथ के ऊपर आपको बनाना है, ठीक है। तो उस 3D चीज को 2D उस पेपर पर उतारने में के लिए क्या क्या आपको प्रोसेस करनी पड़ती हैं, वो सारी कई सारी स्टेजेस में ये काम होता है, जिसको हम कहेंगे कि स्टेजेस ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है। मैप को बनाने के लिए हमें किन किन स्टेजेस को जो है से गुजरना पड़ता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम बताते चलते हैं कि सबसे पहले कोई मैप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जस्ट ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, जो पहला काम होता है मैप बनाने के लिए, मैप बनेगा, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे कि डिसाइड करेंगे कि पूरी पृथ्वी का बना रहे हैं, किसी एक देश का बना रहे हैं, महाद्वीप का बना है, यानी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कंसर्न्ड एरिया, किस एरिया विशेष का बना रहे हैं, पूरी पृथ्वी का या किसी एक जगह का, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। जब ये डिसाइड हो गया, मान ले जैसे आपने पूरी पृथ्वी का बनाना है, आपने डिसाइड कर लिया कि पूरी पृथ्वी का मैप बनना है, तो उसके बाद मैप कितना बड़ा या छोटा बनाना है, ठीक है। तो मैप बहुत सारे आकारों के हो सकते हैं। मैप जैसे आपके A4 साइज का पेपर है, उस आकार का हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे वाल मैप होते हैं, जैसे आपने देखोगे ये दीवार वाले जो मैप होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। एटलस के मैप होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। है तो वही मैप, दिखेगा तो सेम ही तरह की चीज़ें, लेकिन क्या है, साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको किस साइज के मैप बनाने हैं, छोटे मैप बनाने हैं, बड़े वाल मैप बनाने हैं, ठीक है। एटलस मैप बनाने, कैसे मैप बनाने, कितने बड़े मैप बनाने हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपकी स्केल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैप का आकार क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्केल पे करेगा, ठीक है। अगर आगे हम स्केल को डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो अभी नहीं तो फिर ये सारा यहीं पे हो जाएगा, ठीक। स्केल में हम ये डिसाइड करेंगे कि लार्ज स्केल है, आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा उल्टे वर्ड हैं, ठीक है। लार्ज स्केल, अगर हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, थोड़ा एरिया दिखा जाता, स्केल बड़ी है तो थोड़े ही एरिया को कवर कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल मैप में क्या है, लंबे चौड़े एरिया यानी काफ़ी बड़े एरिया को दिखा सकते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल में थोड़े एरिया को दिखा पाते हैं और स्मॉल स्केल मैप में हम काफ़ी बड़े एरिया को दिखा पाते हैं, ठीक है। तो यानी ये किस पर डिपेंड करेगा, स्केल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस आकार के मैप चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी स्केल निर्धारित करोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने किया होगा, RF किया होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी RF क्या है, यानी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको 1 किलोमीटर कर रहे हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर कर रहे हो, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर कर रहे हो, या 100 किलोमीटर कर रहे हो, ये आप क्या है, इसी पर डिसाइड होगा कि आपके जो है मैप का आकार या साइज कितना होगा, ठीक है। तो जिस आकार का मैप आपको चाहिए, जिस साइज का मैप चाहिए, आकार छोटा होगा तो उसमें छोटी डिटेल दिखा पाएंगे, यानी आकार किस पर डिपेंड करेगा, आपका पर्पज क्या, किस चीज के लिए चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आपने छोटा मैप बनाया, ठीक है, तो इस पे तो थोड़ी चीजें दिखाई जा सकती हैं, कुछ मोटी मोटी सी चीजें दिखाई जा सकती हैं। अगर आपने जो है बड़े आकार का मैप बनाया, अब देखो, अब इसकी तुलना में हम क्या है, काफी ज्यादा इसके अंदर हम काफी ज्यादा चीजें जो है डिटेल में, यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जितना बड़ा जो इसे आकार जितना बड़ा होगा तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में दिखा पाएंगे, ठीक है। शहर ज़्यादा दिखा पाएंगे, सही तरीके से सड़कें हैं या ट्रांसपोर्ट है, वो सारी चीज़ें दिखा पाएंगे। तो यानी आप स्केल का चयन किस पे निर्भर करेगा, आप कितने बड़े आकार का चाहते हो, वो आपका उद्देश्य पे निर्भर करेगा, आप किस काम के लिए आपको मैप चाहिए, ठीक है। सिर्फ देखने के लिए चाहिए, जर्नल पर्पज के लिए चाहिए तो एटलस के जैसे आकार के भी हैं, ठीक है। अब जैसे आपके प्रॉपर्टी है या जो है डिमार्केशन है, यानी किन्हीं जैसे राज्यों की जो है सीमाएं हैं, उनको अगर करना हो या खेतों की वो करनी है तो आपको डिटेल्ड मैप चाहिए, ठीक है। फिर आपको बड़े जो है लार्ज स्केल मैप चाहिए, जिसमें क्या है, आकार बड़ा होगा और
जो है वो स्केल भी बड़ी होगी और थोड़े एरिया को ही वो दिखा पाएगा। ठीक है, थोड़े एरिया को दिखाएगा लेकिन ज़्यादा डिटेल में दिखा पाएगा। तो ये है सिलेक्शन जो है ऑफ स्केल। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमें हमारी ज़रूरत क्या है और हम अपनी जो है ज़रूरत के हिसाब से जो है आकार का चयन करते हैं और उसी आकार के हिसाब से हम अपनी जो है स्केल का चयन करते हैं कि हमें किस स्केल के जो है मैप चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, हमने डिसाइड कर लिया किस एरिया का बनाएंगे, उसके बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि किस स्केल का मैप चाहिए। ठीक है, छोटा मैप चाहिए, बड़ा चाहिए, कैसा मैप चाहिए। उसके बाद अब बनाओगे कैसे, मैंने लास्ट जो है अपना उसमें कहा था कि आप डायरेक्टली जो है अर्थ 3D है उसको फ्लैट पेपर पे सीधा 2D पे सीधा नहीं दिखा सकते। कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पे एक जो है एक मेथड जो है वो बनाया गया है। उस मेथड में क्या किया गया कि पहले तो हमने जैसे ग्लोब बना लिया। ठीक है, तो पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी को छोटे रूप में दिखाने के लिए जो है जैसे लगेगा कि सेम टू सेम ग्लोब है। ठीक है, पूरी पृथ्वी है। तो इसको क्या है, हमने बहुत सारी रेखाओं में बांट लिया ये देखने के। इसमें जो आप अब देखो, आप मैंने ये पिछले सेमेस्टर में हमने किया था, एक गोले के ऊपर आप कहाँ स्थित हो ये पता लगाना, यानी कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ एंड होता है वो आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए हम क्या करते हैं, ये लाइनों का जाल बनाते हैं अपनी लोकेशन को देखने के लिए कि हम कहाँ पर हैं एग्जैक्टली। तो ये मैथमेटिकल है, ये जो रेखाओं का जाल है हमने बनाया है। ठीक है, और ये मैथमेटिकल होता है। ठीक है, ताकि हमें पता रहे हम पूरी पृथ्वी पर यहाँ पर हैं। ठीक है, ये इधर की ये रेखा जैसे कि आपके ग्राफ में होती है ना। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होती है, प्लेन पेपर पे होती है, और यहाँ पे ये 3D में है तो वहाँ पे होती है ना कि आपका ये पॉइंट है तो ये कहाँ पे है, ये 0 हो गया, ये मान लीजिए 1 है, 2 है, ठीक है, ये 3 है। ठीक है, इधर से ये 1 है, 2 है और ये 3 है। तो आपका ये जो पॉइंट है इसको अगर तुम्हें ग्राफ में दिखाना तो क्या कहोगे, इधर से भी 3, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 3x और 3y। ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी 3 है और वाई एक्सिस पर भी 3 है। तो ये हो गया आपका ये पॉइंट। तो जैसे कि ग्राफ में हम किसी जगह को लोकेट करने के लिए 2 तरह की लाइनों का होना जरूरी है, x और y, एटलीस्ट 2 तरह की लाइनों का होना जरूरी है। इसी तरीके से ग्लोब पर आप कहाँ हो ये दिखने के लिए, ठीक है, तो ये लाइनों का जाल आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सीधी रेखाओं का जाल है ग्राफ में, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये गोला है, ये वृत्त है, तो यहाँ पर आपकी जो लाइनें हैं वो भी, जो आपके अक्षांश और देशांतर हैं वो भी एक वृत्तों के रूप में होते हैं। ठीक है, वो हम पिछले सेमेस्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी अब हम इसको क्या है, अब इन जो लाइनों को क्या है इसमें दिखाएंगे। तो इस कागज को इसके चारों ओर जैसे है जो है चिपका दिया जाता है, और इस जहां से ये इस कागज के ऊपर ये लाइन जहां से दिखती है उसके ऊपर हम बना लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यानी प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्ट करना, इसकी लाइनों को, ग्लोब की लाइनों को इस कागज पर प्रोजेक्ट करना मतलब दिखाना। ठीक है, वो भी हम पिछले सेमेस्टर में प्रोजेक्शन क्या होता है अच्छे खासे डिटेल में हम कर चुके हैं। प्रोजेक्ट करना मतलब शो करना, दिखाना। ठीक है, तो दृष्टि डालना। ठीक है, तो इस पर प्रकाश के जरिए इसकी लाइनों को हम इस पर शो करते हैं, तो ये हो गया प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब इस पे ये लाइनें, अभी ये जो लाइनें हैं जो ग्लोब, यानी जो ग्लोब का आकार होगा, ग्लोब की स्केल होगी, उसकी लाइनों को इस पे उतार दिया। ठीक है, और वो लाइनें आ जाएंगी और उन लाइनों के हिसाब से तुम अपना जो है एरिया, जैसे कि हम ग्राफ में एक चीज को दिखाते हैं एरिया को, उसी तरीके से हम यहाँ पे जब एक बार हमारे पास ये प्रोजेक्शन आ जाएंगी, ये लाइनें इस कागज पे आ जाएंगी, उसके बाद हम जो है मैप बना सकते हैं। ठीक है, कि कितना एरिया है, कि यहाँ से लेके इतना 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 ये हो गया, मान लीजिए इंडिया, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो जाल है वो आना चाहिए, तो ये हम ग्लोब से प्रोजेक्शन के जरिए लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका
सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैप बनने की शुरुआत होती है, ठीक है। पहले स्केल बन ले लिया, किस स्केल का, तो ग्लोब। अब स्केल क्या है, अब इस अगर छोटा मैप बनाना है तो ग्लोब भी अलग अलग आकार के हो सकते हैं, तो छोटे स्केल का ग्लोब ले लो मैप बनाने के लिए, छोटे स्केल का ग्लोब ले लो। बड़ा मैप बनाना तो बड़े स्केल का ग्लोब ले लो, ठीक है। तो यानी ग्लोब की जो स्केल होगी, मैप की स्केल उसके अकॉर्डिंग होगी, यानी मैप की स्केल ग्लोब की स्केल पे डिपेंड करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, बिना मतलब ग्लोब चाहे छोटा है लेकिन बड़े स्केल का मैप कैसे बना सकते हो, कोई बता सकता है? ठीक है, मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, ठीक है, और इसका तुमने जो मैप बनाया ये बन जाएगा इसका मैप, ठीक है, छोटा ही मैप बनेगा। अब ग्लोब इतना ही रहे लेकिन इससे मैप तुम्हें बड़ा बनाना हो तो क्या कुछ कर सकते हो? कोई है तरीका तुम्हारे पास? यानी मैप बड़ा मैप बनाने के लिए बड़ा ग्लोब ना बनाना पड़े तुम्हें, इस छोटे ही ग्लोब से काम चल जाए। मैंने ये कहा कि ग्लोब की जो स्केल होगी, तो मैप तो ग्लोब से बना है ना, तो जो मैप का जो स्केल होगी वो ग्लोब की स्केल पर डिपेंड करेगी। ग्लोब की स्केल छोटी है तो मैप की स्केल भी छोटी होगी, ग्लोब की स्केल बड़ी है तो मैप की स्केल भी बड़ी होगी। लेकिन क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा रास्ता है कि तुम ग्लोब की स्केल को बदले बिना मैप की स्केल को बदल सकते हो, मैप को बड़ा या छोटा बना सकते हो? कोई है, कोई है तरीका तुम्हारे पास? बताएगा क्या तुम में से कोई? स्केल एनलार्जमेंट या स्केल रिडक्शन के द्वारा स्केल का एनलार्जमेंट कर दो, स्केल को बड़ा बना दो, ठीक है। ग्लोब नहीं बड़ा बनाया, सिर्फ स्केल को बड़ा कर दिया। स्केल एनलार्जमेंट, बड़ा बनाना, ठीक है, स्केल एनलार्जमेंट और स्केल रिडक्शन। ठीक है, स्केल एनलार्जमेंट में क्या करेंगे, मान लीजिए इसी को दिखाना है, बड़ा दिखाना है, तो अब मान लीजिए ये शुरू में ये ग्लोब था और उससे ये मैप बना है, उसमें ये आपकी कौन सी रेखा होगी, ये आपकी देशांतर रेखा, ठीक है। इनकी ऊंचाई इतनी है और ये इनके बीच की ये चौड़ाई ये इतनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मैप का स्केल जितना है उससे आपको डबल बड़ा बनाना है आपको मैप है, तो क्या करेंगे, इसको इसी अनुपात में बड़ा कर देंगे ना, ठीक है। तो आपका ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये भी 1 सेंटीमीटर का है मान लेते हैं, दोनों साइड उतनी लंबाई है और उतनी चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी ये एक्चुअल तो ये जो ग्लोब से बना था ये था, अब इसको डबल आपको इसी का बड़ा ग्लोब नहीं चाहिए, सीधा इसी से बना ले, पहले ये ले लिया और उसका एनलार्जमेंट कर दिया, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर का एक हो गया, 2 इधर से और 2 इधर से, अब ये जो तुम्हारी ये बनेगी ना, ये बन जाएगी 2 इधर है और 2 इधर, ठीक है। तो अनुपात तुमने बढ़ा दिया ना स्केल का, सेम अनुपात में, ठीक है। जो जैसी यहाँ पे है, अगर मान लिया आपको 1.5 गुना चाहिए तो 1.5 गुना बढ़ा दो, इधर उतना इधर बढ़ा दो, उतना इधर बढ़ा दो, जैसा जिस हिसाब से आपको चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, सबको समझ में आई है बात या नहीं आई? ठीक है। अभी ये जो है ना ग्रेटिक्यूल, अभी देखो इतने बड़े बड़े ग्रेटिक्यूल, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो हमने स्केल एनलार्जमेंट कर दी। अभी ये इतने बड़े बड़े मैप पे ये तुम्हारे ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे, ठीक है। इससे छोटा करना हो तो इसका मान लिया आधा करना है, ठीक है। इससे भी छोटा बनाना है तो बिल्कुल छोटे छोटे बना दो, इसका भी मतलब आधा कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से स्केल रिड्यूसमेंट और स्केल एनलार्जमेंट के जरिए, यानी ये मैथमेटिकल कर दिया, फिर हमने एक्चुअल ग्लोब की जरूरत नहीं पड़ी। शुरू में एक ग्लोब से तुमने जो भी है बना लिया, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जो है आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी जो प्रोजेक्शन है
कुछ पर्सपेक्टिव होती हैं, कुछ प्रकाश की सहायता से वास्तविकता में पेपर उस पर लगाते हैं और बनाते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी कैसी हैं, मैथमेटिकल हैं, जिसमें जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे जो मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह से ही उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ के आए होंगे तो आपको पता है, नहीं पढ़ के आए होंगे तो आप जानो। ठीक है, तो ये दो जो हमारे जो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्शन होगी, प्रोजेक्शन से हमें ये हो जाएगा, आप जो है मैप बनाने के लिए तैयार हैं, आपको कितना बड़े आकार का बनेगा वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप मैप कंपाइल करना, बनाना। तो इसमें क्या है, ये 3 स्टेजेस में करते हैं। पहले तो क्या है, जब आपके पास प्रोजेक्शन बन गई, ये प्रोजेक्शन बन गई, तो उसके अंदर क्या है, आप मैप को क्या करना शुरू करते हैं, कंपाइल करना शुरू करते हैं। पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, मैप के ऊपर जो है आउटलाइन मैप बनाएंगे, उस प्रोजेक्शन के ऊपर आउटलाइन मैप बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रोजेक्शन थी। अब मान लीजिए जैसे इंडिया का बनाना है, तो इसमें जैसे यहाँ पे आए, यूं यूं करके, ठीक है, ये मान लीजिए हमने बना दिया। ठीक है, ये बन गई आउटलाइन। तो शुरू में क्या करेंगे, जब आपके पास प्रोजेक्शन आ जाती है, प्रोजेक्शन वाला वो मिल जाता है, उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन बाहरी रेखा। ठीक है, तो बाहरी जो ये लाइन है, बाउंड्री है, वो जिसको हम कहेंगे कि आउटलाइन। ठीक है, तो आउटलाइन मैप हम तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो उससे आपका कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी दूरी है वो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये है। मान लीजिए ये क्या है, 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर ऐसे करके आपको वो प्रॉपर से आप बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब आउटलाइन मैप आ जाता है उसके बाद आप सिलेक्शन ऑफ बेस डेटा। तो इसके अंदर कौन सा डेटा दिखाने वाले हो, आधारभूत जो डेटा होता है। ठीक है, तो आधारभूत डेटा उसमें क्या होती हैं कि मान लीजिए जैसे स्टेट्स दिखानी है, राज्य दिखाने हैं। ठीक है, मान लीजिए, और उसके बाद आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डेटा। मान लीजिए आपको दिखाना है इसमें सड़कें। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह का रोड ट्रांसपोर्टेशन का आप मान लीजिए कोई मैप दिखा रहे हो। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन दिखाना है। अल्टीमेटली डिजायर्ड डेटा तो क्या है, आपको मैप किस चीज के लिए चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन को दिखाने के लिए। लेकिन पहले आउटलाइन मैप बनाएंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन को दिखाने के लिए बेस डेटा क्या होगा, शहरों का पता होना चाहिए ना, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो शहरों के जरिए, कि ये दिल्ली हो गया, ये जयपुर हो गया। ठीक है, ये दिल्ली है, जयपुर है। ठीक है, ये यहाँ मुंबई हो गया, ये यहाँ पे मतलब पुणे हो गया। तो ये जो शहर हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, बेस डेटा हो गया। या राज्यों की जो बाउंड्री है, ठीक है, राज्यों की जो बाउंड्री है वो, यानी वो बेसिक जो चीज है, ठीक है, वो आपका बेस डेटा हो गया। उसके बाद से फिर जो है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डेटा, फिर जो तुम्हें दिखाना है वास्तविकता में जिस चीज का मैप बना रहे हो। ठीक है, फिर मान लीजिए तुम्हें जो है रोड दिखाने हैं, ये दिल्ली से मुंबई का दिखाना है, तो ये यहाँ पे जयपुर, जयपुर से यहाँ होते हुए ये मुंबई। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डेटा। वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे सड़क है तो लाइन से कर रहे हो, लाइन किस कलर की है, मान लीजिए आपकी रेड कलर की लाइन से शो कर रहे हो। ठीक है, तो यानी फिर वो किस तरीके से करोगे, वो डिजाइन और आउटलाइन वाली चीजें हम आगे करेंगे। ठीक है, किस किस तरीके से कौन सी चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो यानी ये मैप कंपाइलेशन में क्या होता है, आउटलाइन मैप बना लिया जाता है, उसके अंदर बेस डेटा हम दिखा देते हैं, और फिर जो भी डिजायर्ड डेटा है जो तुम्हें जो है उसमें शो करना है, जिस चीज का मैप, वो आप उसमें जो है दिखा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये 4th पॉइंट है, इसमें मैं इसको ठीक कर दूंगी, कुछ वो ध्यान नहीं दिया,
चेंज करते वक्त कुछ गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज आती है मैप कंपोजिशन की, ठीक है। तो मैप कंपोजिशन में क्या होता है कि हम कंपोज करते हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें दिखानी होती हैं सही तरीके से हम उन चीज़ों को दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेटा है जो है आधारभूत डेटा है वो दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है कंपोजिशन में क्या है कि स्केल, जैसे मैप का एडिंग होती है, कंपोजिशन उसकी बनावट, मैप की बनावट कैसे दिखानी है, तो हेडिंग कैसा दिखाओगे, ठीक है। नीचे इंडेक्स जैसे दिखानी होती है, इंडेक्स हो गया। स्केल, नीचे स्केल दिखाई जाती है, स्केल कैसे दिखाओगे। नॉर्थ साउथ की जैसे डायरेक्शन वो दिखाते हैं, जैसे होते हैं ना कि जैसे उससे ये नॉर्थ है, यानी ये जो सारी चीज़ें होती हैं मैप कंपोजिशन में आती हैं। तो यहाँ पे तो वो अंदर जो भी होता है मैप के अंदर वो दिखाते हैं, और मैप के जो बाहरी स्वरूप है, ठीक है, मैप कंपोजिशन में उसका चाहे वो टाइटल है जिसको हम कहेंगे शीर्षक क्या है, ठीक है, इंडेक्स दिखाना है, स्केल दिखानी है, ठीक है, डायरेक्शंस दिखानी है, या और कोई भी मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम उस पर कई बार क्या हम छोटे उसमें दिखा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैप कंपोजिशन में आती हैं। तो उसकी बाहरी जो बनावट होती है मैप के चारों तरफ की जो बाहरी चीज़ें हैं तो वो आ गई मैप कंपोजिशन में। यानी पहले मैप बनाएंगे उसके बाद उसकी मैप की कंपोजिशन करेंगे कि हम कौन सी चीज़ यानी इसको किस तरीके से दिखाएंगे। तो वो आगे हम चैप्टर में आगे होंगी, तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फिर लेटरिंग, ठीक है। तो बहुत सारे जो है आप ये बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो लिखित में होती हैं तो जिसको हम कहते हैं लेटर, तो यहाँ पे कुछ अक्षर दिखाए जाते हैं, तो उनका भी कुछ सिस्टम होता है। किसी भी चीज़ को कैसे दिखाना है तो उसका भी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके ज़रिए, कि मान लीजिए आपको आपके मैप के अंदर जो है मान लीजिए पर्वत दिखाने हैं, ठीक है, हिमालयस दिखा रहे हैं, तो पर्वतों का नाम है जो अगर आपको नाम लिखना है तो वो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हो सकता है आपको क्या है नॉर्मली हिमालयस नॉर्मल इकट्ठा ही यूं लिख दे, ठीक है। और कई बार क्या होता है जितनी हिमालय की चौड़ाई है h दूर दूर होंगे HIM, जितनी इसकी लंबाई में पूरी की पूरी जिसकी जितनी इसकी लंबाई वैसे ही। तो यानी लेटरिंग के भी बहुत सारे जो है मेथड होते हैं, और ये भी फिक्स होता है किस चीज़ को शो करने के लिए। अगर मान लें जैसे इंडिया का देखा होगा मैप है, इंडिया का जो मैप है, ठीक है, तो उस मैप में जैसे यहाँ पे बीच में होता है I, दूर दूर ND, तो देश का जो नाम होता है वो यूं इस तरीके से बड़े लेटर्स में और दूर दूर करके पूरा जितना क्षेत्रफल है उसमें एक तरह से पूरी चौड़ाई में फैला हुआ दिखा जाता है। तो इनके भी सिस्टम होते हैं कि शहर का कैपिटल का नाम दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, शहरों का नाम दिखाना है कैसे दिखाएंगे। तो यानी उसमें जो कुछ भी लिखित रूप में होता है तो वो किस तरीके से किस चीज़ को किस तरीके से लिखा जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसके भी कुछ रूल होते हैं। यानी फिर लेटरिंग का काम पहले बना लिया जाता है, फिर बाहर की चीज़ें जो है कंपोजिशन में जो टाइटल है और इंडेक्स है वो सारी चीज़ें कर ली जाती हैं। उसके बाद लेटरिंग का काम आता है, उस पर जो कुछ भी लिखना है, कुछ जगहों के या चीज़ों के नाम हैं वो लिखने हैं, वो कर लिया जाता है। और अल्टीमेटली जो है ड्राफ्टिंग ऑफ मैप होती है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग होती है जो पूरी रूपरेखा किसी चीज़ को जो फाइनल तैयार करने से पहले जो होता है ना वो क्या होता है उसका ड्राफ्ट होता है। पूरी रूपरेखा में जो है उसका जिसमें सारी चीज़ें उसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब तुम्हारा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तब उसको प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तब उसको जनरेट कर देते हैं, बना देते हैं। और जब एक मैप बन जाता है तब हम इसका रिप्रोडक्शन करते हैं, तब हम उससे एक से हज़ारों कॉपी जितनी भी हमें चाहिए होती हैं उसी मैप की हम हज़ारों कॉपी जो है तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी डिफरेंट स्टेजेज ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे डिटेल में चलेंगे, खासकर कुछ चीज़ें हैं। स्केल पे आते हैं, पहले स्केल करते हैं। स्केल क्या होती है? व्हाट इज स्केल? स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस
बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि रटने की बजाय इस सिंपल सी बात को समझ लें, ठीक है। तो स्केल क्या है? रेशो, एक अनुपात है, किसका? डिस्टेंस का, दूरियों का अनुपात दिखाते हैं। किसकी? किन दूरियों का? अब यहां पे देखते हैं किन दूरियों का। बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कोई भी दो बिंदु, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, कौन कौन से? अनुपात में तो दो चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। ऑन द मैप, कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, मान लीजिए एक तरफ तो आपका ये मैप है और दूसरी तरफ क्या है? आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर मान लीजिए दिल्ली है और ये जयपुर है, ठीक है। तो पृथ्वी पर दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, जैसे अब हम जाते हैं, हमें पता है, मान लीजिए दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी मान लीजिए हम कहते हैं कि 800 किलोमीटर है, ठीक है। तो वास्तविकता में धरातल के ऊपर दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है, ठीक है। और मैप के ऊपर भी फिर ये हमने दिखा दिया दिल्ली और मान लीजिए दिखा दिया हमने जयपुर, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई? मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मापोगे 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर जो भी है, तो ये होगी। तो वही दो बिंदु है ना, ये दो बिंदु तो हो गए धरातल पर, दिल्ली और जयपुर दो बिंदु हो गए, और मैप पर भी दिल्ली और जयपुर दो बिंदु हो गए। तो सेम ही चीजों की तो अनुपात तो सेम का ही होगा ना। तो उन्हीं दो बिंदुओं की दूरी मैप के ऊपर और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वास्तविक धरातल के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर, उन दूरियों का अनुपात है, ठीक है। ऑन द मैप एंड द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड और सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये एक रेशियो है, एक अनुपात है, किन का? दूरियों का। किन दूरियों का? दो बिंदु, ठीक है। उन्हीं दो बिंदुओं की मैप के ऊपर दूरी कितनी है और उन्हीं दो बिंदुओं की धरातल के ऊपर वास्तविकता में कितनी दूरी है, ठीक है। उनका अनुपात जो भी है वो स्केल कहलाता। अब यहाँ पे स्केल क्या हुई? अब यहाँ पे तो है मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर, तो हमारी स्केल क्या बनी? तो मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर है दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, और ग्राउंड के ऊपर दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्केल कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 800 किलोमीटर। तो धरती के 800 किलोमीटर को मैप के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? तो धरातल के 800 किलोमीटर को मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर से, अगर मान लीजिए लाइन है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो तुम्हारे कितने हो गए? ये लंबाई मापनी है, तो मैं इस मैप के ऊपर इस लंबाई ये मापनी है, तो 800 गुणा में 5 कर दो, तो वो उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात? ठीक, सिंपल सी चीज है कि स्केल क्या होती है? दूरियों का अनुपात है। कोई दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु, ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैप के ऊपर और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी धरती वास्तविक धरातल के ऊपर जो होती है, उनका जो अनुपात है वो क्या होता है? स्केल होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो वर्ड है रेशियो, अनुपात, और अनुपात किन का? अनुपात बहुत सारी चीजों का हो सकता है, किसका? ठीक है, दिशा का, किस चीज, यहाँ पे डिस्टेंस का अनुपात है, ठीक है। दो बिंदु मैप के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर, कोई भी दो बिंदु जो मैप के ऊपर उन्हीं दो बिंदुओं का और ग्राउंड के ऊपर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, उसका जो अनुपात है वो आपका स्केल बनाती है, ठीक है। इसी को हम आगे इनके कुछ जो चित्र है उनकी सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो कंसेप्ट ऑफ स्केल, स्केल क्या है अभी इसमें देखेंगे एक बार। अब ये देखो, ये कोई मैप है और ये टोपोग्राफिकल मैप है, आप लोगों ने देखे होंगे टोपोग्राफी वाले मैप, ठीक है। तो इस मैप के ऊपर ये बहुत सारी चीजें या जगह हैं, ये जैसे कोई सड़कें हैं, कोई कुछ है, ये बहुत सारी चीजें इसमें दिखा रखी हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये देखो स्केल ले ली, जैसे अपने पास फुटा होता स्केल होती है। अब मैप के ऊपर की नहीं, मान लीजिए कोई ये शहर है, ये शहर है, ठीक है, मसूरी, और ये कोई और जगह है, ठीक है, ये आगे ये जगह, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापनी है, ठीक है।
अब आपको स्केल निर्धारित करनी है, तो कैसे कि आपने मैप लिया, पहले तो मैप के ऊपर इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 0 से ये होगी मान लीजिए 3, तो 3 सेंटीमीटर है ये। तो मैप के ऊपर दूरी कितनी है, मान लीजिए कोई ये शहर है, मिसूरी है, और ये उसके आसपास कोई जगह है, तो उन दो स्थानों के बीच की दूरी मैप के ऊपर है 3 सेंटीमीटर। और उन्हीं के बीच की दूरी धरातल पे भी आपको पता होगा, जैसे अब हम मान ली व्हीकल से जाते हैं तो वो भी किलोमीटर में पता है। मान लीजिए उनकी है 3000 किलोमीटर दूर है, मान लेते हैं, या 300 मान लेते हैं, ठीक है, 300 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी मैप के ऊपर ये दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और असलियत में धरातल के ऊपर अगर हम वो दूरी मापते हैं तो वो 300 किलोमीटर है। तो तुम्हारा स्केल कितनी हुई, इसका अनुपात, ये अनुपात में, ये मैप की दूरी अनुपात में धरातल के ऊपर मतलब दूरी, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर अनुपात में 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 में, और जब भी स्केल में दिखा जाता है तो वो वैसे तो ये 3 का है, लेकिन हमेशा ही 1 में ही शो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के रूप में दिखाएंगे। 3 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर कितने का हुआ, कितने को दिखाएगा, 100 किलोमीटर को। 3 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, 100 किलोमीटर को। तो ये हमारी स्केल कितनी होगी कि इस धरातल के ऊपर अगर जब तुम 1 सेंटीमीटर चलते हो, इस मैप के ऊपर, मैप पे 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 किलोमीटर को दिखा रही है, तो ये आ गई आपकी स्केल, ठीक है। आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को समझ में। तो इसको लॉजिक के साथ करोगे, समझ के साथ करोगे तो कुछ भी नहीं है, अदरवाइज रटते रह जाओगे, 2 दिन चीजें याद रहेंगी और तीसरे दिन याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फिर हम देखते हैं इसी को, स्केल को। मान लीजिए किसी जगह का ये है, क्या बोलते हैं, मैप दे रखा है किसी जगह का मैप। ये देखो मैप का कंपोजिशन, ये डायरेक्शन दे रखी है, तो मैप का हमेशा ये नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये कोई जगह दे रखी है, ये दे रखी है, साथ में ये स्केल ले ली। अगर आपको स्केल मापनी है, ठीक है, तो ये स्केल ले ली, स्केल दी है सामने वाले ने 1 सेंटीमीटर अनुपात में 75 किलोमीटर, ठीक है। तो ये स्केल दे दी 0 से लेके ये 75, यानी 1 सेंटीमीटर 75 किलोमीटर के। अब उठा लो अपना स्केल उठाओ, और इस मैप के ऊपर मान लीजिए कोई शहर यहां है और कोई शहर यहां है, ठीक है, और ये तुम्हारी कितनी दूरी है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यानी ये मान लीजिए ये कोई भी सड़क है या कुछ भी है, तो आप इस मैप के ऊपर दूरी जो है को असलियत में बता सकते हो। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3 और ये 4। अब टोटल अगर आपको बतानी है कि मैप के ऊपर ये लाइन है या सड़क है या कुछ भी है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी या इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो स्केल देखो, ये स्केल, उसमें तो हमने देखो स्केल, या तो स्केल अगले ने दे रखी हो, या आपको क्या पता होना चाहिए, धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वास्तविकता में कितनी वो पता होना चाहिए, तो भी स्केल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने कहा दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी का पता है, तो मैप वाले ने ना भी दे रखी हो तो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मैप वाले ने नहीं दे रखी है, तो आपको मैप की नहीं पता, तो दिल्ली और जयपुर के बीच की वास्तविक दूरी पता है, और मैप पे मान लीजिए देख लो कितनी कितनी दूरी पे दिखा रखे हैं, तो उसका अनुपात है, और अनुपात में वो करके तो आप निकाल सकते हो। इसने दे ही रखी है तो कितनी होगी, 75 + 75 + 75 + 75, ये इतनी दूरी होगी, ठीक है। तो ये है आपकी जो स्केल का जो कंसेप्ट क्या है, यानी स्केल कैसे काम करती है, ठीक है। तो यानी हम ये दिखाते हैं, अगर स्केल बड़ी हो, मान लीजिए अगर मैं इसको कर दूं तो ये तुम्हारा कैसा होगा, मान ले मैप, अगर मैं इस 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के बराबर कर दूं, तो अब ये मैप बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा। एक सेकंड के लिए सोचो और मुझे बताओ, अगर मैं यहां स्केल को 1 सेंटीमीटर = 100 किलोमीटर कर दूं, ठीक है, 1:100 कर दूं, ठीक है,
तो आपका जो ये अब जितने आकार का ये मैप दिख रहा है उसका आकार यानी इस मैप का क्षेत्रफल या आकार कम हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा?